एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। आप लोग देख रहे हैं बाबू ब्रश कर रहे हैं। ये अपनी दादी के साथ घूम कर आ चुके हैं। सुबह सुबह इनको घूमना बेहद पसंद है और इनकी दादी इनको सुबह घुमाने ले भी जाती हैं। ये साइकिल से जाएंगे, साइकिल चलाते हुए जाएंगे और इनकी दादी पैदल जाएंगी और थोड़ी दूर तक इनको घुमा कर लाएंगी, तब तो ठीक है। अगर नहीं, जिस दिन ये घूमते हैं तो समझो उस दिन शामत आ जाती है। उसके बाद बाबू को ब्रश कराने के बाद मैं इनको तैयार करने लगती हूँ। अभी मैं इनको नाश्ता नहीं कराई हूँ, क्योंकि अगर ये तैयार हो जाते हैं तब तो समझो राहत है, नहीं तो अगर वैन आ जाती है तो ऐसा लगता है एकदम अफरा तफरी मच जाती है। मैं इनको फटाफट से रेडी करने में लग जाती हूँ। और इनको ये जो ड्रेस है ना, इनको ये ड्रेस नहीं पसंद है। ये हमेशा ये कहते हैं कि नहीं, ये तो पीटी करने वाला ड्रेस है, ये हमको बिल्कुल नहीं पसंद है। बट क्या करें, आज शनिवार है, पहनाना ही पड़ेगा। वैसे सप्ताह में 2 बार इनको ये पहनाना पड़ता है, एक बुधवार और एक शनिवार को। ये जिस दिन पहना रहता है बहुत नखरे करते हैं, हमको भी एकदम बहला बहला के इनको पहनाना पड़ता है। थोड़ा देखिए कि कैसे हाथ पकड़ रहे हैं कि नहीं आपका हाथ ठंडा है। अब मौसम चेंज हो गया है तो उसकी वजह से हाथ अभी ठंडे लगेंगे। अब उतना समय नहीं है कि हाथ को गर्म करके फिर इनको मैं तैयार करूं। लेकिन क्या है कि बच्चे हैं, थोड़ा अगर हाथ गर्म करके अगर इनको तैयार किया जाए तो बेहतर है। बट उतना टाइम नहीं रहता है, सुबह इतनी जल्दबाजी रहती है कि ये होता है कि कब ये रेडी हो जाए और वैन आए तो ठीक है। अगर नहीं रेडी हुए रहते हैं ना तो समझिए कि ऐसा लगता है कि एकदम अफरा तफरी मच जाती है। और इनको तैयार करने के बाद ये घूमेंगे, टहलेंगे, साइकिल चलाएंगे, बल्कि वो सही है। और अगर नहीं तैयार हुए रहते हैं ना तो बड़ी आफत सी हो जाती है। और ये देखिए कैसे मस्ती कर कर के बाबू तैयार हो रहे हैं। जो भी कपड़ा है उसको नीचे फेंक रहे हैं, फिर मैं इनको शूज़ पहनाती हूँ। और ये कहते हैं कि मम्मी कल छुट्टी है, कल तो फिर देखना मैं क्या क्या करता हूँ, कल मेरे मज़े ही मज़े हैं। बहुत सारी बातें करते हैं। और ये देखिए क्लैपिंग इनका तो छूट ही नहीं रहा है। ये देखिए अभी अप क्लैपिंग, डाउन क्लैपिंग, लेफ्ट क्लैपिंग, राइट क्लैपिंग, बहुत सारी क्लैपिंग करते हैं। देखिए ये हमको बताते रहते हैं स्कूल में मेरे ऐसा होता है। जो भी एक्टिविटी होती है स्कूल में ये मुझसे सब शेयर करते हैं। इनकी जो टीचर वगैरह हैं वो भी बोलती हैं कि नहीं भाई देवांश बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से बातें करते हैं, सब कुछ है। इतना ठंडा मौसम है, आप लोग देख रहे हैं, लेकिन बाबू पहनने को स्वेटर राजी नहीं है। मैं इनको इनर पहनाती हूँ फिर भी वो नहीं पहनते। तो ये मेरे बाबू का सुबह का डेली का नाश्ता है। मैं इनको नाश्ते में भीगे हुए बादाम दूंगी 3 और 3 पिस्ता और दूध और हल्की सी उसमें चाय मिक्स करके देती हूँ। और ये दिखा रहे हैं मेरे शूज़ में मिट्टी लग गई है। वाइट शूज़ जो होता है ना, एक दिन से ज़्यादा वो चलता ही नहीं है। कितना भी उसको आप बचा के पहनो, वो गंदा होना ही होना है। हम लोगों से गंदा हो जाता है तो भाई बच्चे हैं। मैं इनको नाश्ता देने के बाद ये और कुछ नहीं खाते हैं, बस इनको सुबह यही चाहिए रहता है, ना तो बिस्किट ना तो कुछ। वैसे अच्छी आदत बच्चों को पकड़ाना चाहिए, बिस्किट नमकीन आज के डेट में ये सब स्किप करना चाहिए, नहीं तो बच्चों का जो स्वास्थ्य है वो काफ़ी गिर जाता है। और बच्चे देखिए कितने कितने प्यार से इसको एंजॉय कर रहे हैं। देखिए काव्या और रिवांशी आ चुके हैं, ये लोग स्वेटर पहनी है। हम इतना इनको बहकाते हैं कि बाबू पहन लो, नहीं हमको नहीं पहनना है। अभी इनके स्कूल में यूनिफॉर्म वाला आ गया है स्वेटर, उसको जाके हम लेंगे, देखिए कि कब जाते हैं हम। तो इनकी बस आ जाती है, मैं इनको छोड़कर, देखिए बाबू बाय कर रहे हैं, मैं इनको बस से छोड़कर मैं आ जाती हूँ घर पर। और रास्ते में देखिए ये मानसी जो है मेरी, ये झाड़ू लगा रही है। मैं इसका चोरी से वीडियो बना रही हूँ, क्योंकि एक बार मैं बनाई तो देख ली ये तो भाग गई थी, फिर वापस से आई तो मैंने फिर इसका बनाया। ये बहुत अच्छी है, जो भी कहो एक बार में सुन लेती है, बहुत प्यारी है। और ये सब करने के बाद मैं नहाने के लिए जाने से पहले ही मैं फूल तोड़ कर रख के जाती हूँ, क्योंकि नहाने के बाद फूल नहीं तोड़ना रहता है, ऐसा सब लोग कहते हैं। तो एक भी फूल नहीं आया था, एकदम ऊपर लगा था, उसको मैं पानी में असमर्थ थी, इसलिए मैं फूल आज नहीं पाई। और ये देखिए सूर्य देवता कितनी चमक के साथ उग रहे हैं। यहाँ जो गाँव का जो सुबह होता है ना, बहुत ही अच्छा होता है। और जो मेरा रूम है ना, मैं आपको बस ये दिखाना चाहती हूँ कि जो मेरा रूम है उस रूम में हल्की हल्की सी देखिए सुबह धूप आती है, बड़ा ही अच्छा लगता है। तो जो मैं खिड़की है उसको मैं खोल देती हूँ ताकि थोड़ी सी गर्माहट आ जाए, क्योंकि ठंडी का सीज़न है, अगर गर्माहट आ जाती हो तो पूरा दिन अच्छा लगता है। और ये देखिए मैं नहाकर पूजा पाठ करने के बाद मैं चली जाती हूँ अपने किचन गार्डन में,
तोड़ने, क्योंकि पालकी लेने के बाद आज मैं आप लोगों से एक रेसिपी शेयर करूँगी। हाँ, हर घर में बनता है, बट मैं कैसे बनाती हूँ मैं अपने तरीके से आप लोगों से शेयर करूँगी। तो इसमें मूली और पालकी मिक्स बोया गया है। फिर मैं इसको ले जाती हूँ नल के पास धोने के लिए। धोने के बाद इसको मैं कट करके फिर आप लोगों से रेसिपी शेयर करूँगी। ये देखिए मैं एकदम ताज़े पानी से धुल रही हूँ, बड़ा ही अच्छा लग रहा है। और अकेले ही वीडियो शूट करना, एक हाथ से और एक हाथ से काम करना काफ़ी डिफ़िकल्ट है। और शायद अगर जो ब्लॉगर हैं, जो वीडियो बनाते हैं, वो लोग मेरी परेशानियों को समझ सकते हैं, और बाकी लोगों को तो बस यही लगेगा अरे क्या ही है। लेकिन बहुत डिफ़िकल्ट है, कुछ भी आज के डेट में कुछ भी इजी नहीं है। और मैं एक हाथ से वीडियो बना रही थी और एक हाथ से धुल रही थी। और ये देखिए मेरी तुलसी महारानी जी हैं। मैं सुबह सुबह पूजा पाठ करने के बाद का ये पालकी गई थी लेने किचन गार्डन से। और आप लोग भी दर्शन कर लीजिए तुलसी महारानी का, काफ़ी ग्रो कर ली है मेरी तुलसी महारानी। और पालक की दाल में जो भी इंग्रेडिएंट्स लगेगा मैं आपको वही दिखाना चाह रही हूँ। मैंने पालक को धोकर कट कर लिया है, और लहसुन छील लिया है, हरा मिर्चा ले लिया है, और उसके बाद उड़द और अरहर की मिक्स दाल लिया है मैंने। और मेरे यहाँ और कोई मटर चना ये सब नहीं खाता, तो यही मैं आपको दिखा रही हूँ। और इसमें थोड़ी सी हम लोग हींग भी ऐड करेंगे। हींग ऐड करने से क्या होता है कि जो खाना होता है वो जल्दी से पच भी जाता है, उससे पेट वगैरह एकदम सही रहता है। तो यही चीज़ मैं आपको दिखा रही हूँ। आप जो हींग है ना अपने अकॉर्डिंग लीजिएगा, जिसको पसंद है वो ले सकता है, कि जिसको नहीं पसंद है वो स्किप कर दे, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, इससे टेस्ट थोड़ा 19-20 रहता है। तो जो दाल है वो आप अपने हिसाब से लीजिए कि आप कितने लोगों का बना रहे, कितने लोगों का नहीं। तो हमें सिर्फ 2 लोगों के लिए दाल बनाना है, तो उसी हिसाब से मैंने आपको इंग्रेडिएंट्स दिखाया है। दाल धो लेने के बाद मैं उसमें पालकी डालूँगी और हिसाब से उसमें पानी डालूँगी। कि अगर आपको जैसा मोटा पतला जैसा आपके घर में खाएंगे लोग, वैसा ही आप उसमें पानी ऐड करिएगा। पानी ऐड करने के बाद मैं उसमें हिसाब से नमक डालती हूँ, फिर हल्का हल्दी उसमें डालती हूँ, और जो हींग है उसको डालूँगी। उसके बाद मैं ढक्कन बंद करके मैं 3 से 4 विसल आने तक उसको पका लूँगी। उसके बाद ये देखिए मैं दिखा रही हूँ आपको कि मेरी दाल हो चुकी है, और मैं उसको एक पतीले में पलट कर उसी कुकर में ही मैं फ्राई करूँगी, इसलिए कि मुझे ज़्यादा बर्तन नहीं फंसाना है। क्योंकि बर्तन आज जो ठंडी का सीज़न चल रहा है, इतने सारे बर्तन निकल जाते हैं, धोने में थोड़ी दिक्कत सी लगती है। तो दाल पकने के बाद मैंने उसको एक पतीले में पलट के फिर उसी कुकर में मैं मिर्चा और लहसुन को मैं लाल कर रही हूँ। थोड़ा हल्का गोल्डन ब्राउन हो जाए तब आप उसमें दाल को डालिए, तो उससे क्या है कि उसका जो टेस्ट है अलग आएगा। तो मेरे हिसाब से देखिए पक चुका है। आप अपने हिसाब से डालिएगा। ये देखिए दाल मेरी कुछ इस तरीके से बनकर तैयार हुई है, काफ़ी टेस्टी है। अब ये थोड़ा टाइम रख देंगे तो ये थोड़ी गाढ़ी हो जाएगी। अभी देखने में पतली लग रही है, बट गाढ़ी हो जाएगी थोड़ी टाइम में, जैसे ही वो ठंडी होगी। तो देखिए मैं साफ़ सफाई का काम करने में लग जाती हूँ। अभी ठंडी का सीज़न आ गया है, तो मैंने जो घर के लिए एक अलग से स्लीपर ले रखा है, बाहर के लिए एक अलग से स्लीपर ले रखा है। इससे क्या होता है कि कहीं भी आप रहो तो थोड़ी साफ़ सफाई बनी रहती है। उसके बाद आज ज़्यादा कपड़े नहीं थे, तो मैं अपने हाथ से ही धुलती हूँ। बर्तन धोने के बाद मैं कपड़े धुलती हूँ अपने हाथ से ही धुलूँगी, क्योंकि ज़्यादा कपड़े नहीं रहते हैं तो वॉशिंग मशीन लगाना फिर उसको धुलना, मतलब जैसे कुछ ज़्यादा ही काम हो जाता है। तो मैं बर्तन धो रही थी तो लगे हाथों ही अपना कपड़ा भी धुल लेती हूँ। और क्या है कि ज़रूरी नहीं है ना कि मशीन के ऊपर डिपेंड रहे। हाँ है तो उसको यूज़ करते हैं, बट अगर नहीं लाइट है या कुछ है तो हाथ से ही धोना पड़ेगा, इसलिए बीच बीच में मैं हाथ से भी धुल लेती हूँ। हाँ, डिपेंड करता है कि कपड़े कितने निकले हैं। तो मेरी मम्मी वहाँ पर गेहूँ डाली हैं, मैं उसको भी थोड़ा सा उसको हाथ से चला दूँगी। इससे क्या है कि उलट पलट जाएगा गेहूँ, तो धूप अच्छी लगेगी, जल्दी सूख जाएगा। तो यही है बिजी रूटीन हम लोगों का। तो आप लोग की लाइफ कैसी चल रही, प्लीज़ आप लोग भी शेयर करिए। किचन गार्डन में देखिए मेरे एक पपीता पक चुका है, काफ़ी ऊपर है, मैं उसको तोड़ नहीं पाई। थैंक्स फॉर वॉचिंग।